Assalamu alaikum. Welcome back. Today we will discuss about the schizophrenia spectrum and other psychotic disorder. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो कितनी टाइप्स के हैं और कौन कौन से हैं। इससे पहले हमने स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन और डिफरेंट जो सिम्टम्स हैं और इसके साथ साथ जो कंप्लीट क्लस्टर है उसका ओवरव्यू लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कितनी टाइप्स के जो हैं वो डिसऑर्डर्स इंक्लूड हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो इंक्लूड हैं DSM-5 में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो डिसऑर्डर है ये है स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है ये एक्सप्लेन किया गया है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के चैप्टर में, क्योंकि जो स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये कंसीडर किया जाता है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक पार्ट है और इसको जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो चैप्टर है DSM-5 में वहाँ पर जो है ये लिस्टेड है। जब हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का चैप्टर डिस्कस करेंगे तो ये हम उधर डिस्कस करेंगे स्किज़ोटाइपल को। स्किज़ोटाइपल इसीलिए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के चैप्टर में इंक्लूड है क्योंकि इसकी जो सिम्टम्स हैं ये साइकोटिक सिम्टम्स हैं और साइकोटिक सिम्टम्स की वजह से ही स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो है ये ऐड किया गया है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है डिलूजनल डिसऑर्डर। डिलूजनल डिसऑर्डर में और ये सिम्टम्स जो है ये एक्सप्लेन करती है कि द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर डिलूजन विद द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ और लॉन्गर। यहाँ पर ये सिम्टम जो है ये एक्सप्लेन करती है कि जो डिलूजन है वो एक या एक से ज़्यादा हों और टाइम उसका हो 1 मंथ या इससे ज़्यादा। अच्छा, इसके बाद जो सिम्टम बी है ये एक्सप्लेन करती है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया का क्राइटेरिया ए है उसके साथ ये मीट ना करता हो और अगर हेलुसिनेशन हो तो उसका जो थीम है वो भी डिलूजनल डिसऑर्डर के साथ मैच करता हो। डिलूजनल डिसऑर्डर के साथ इस तरह से कि उससे डिलूजन ऑफ इन्फेक्शन हो, इंसेक्ट्स का डिलूजन हो, उसका जो डिलूजन हो वो एसोसिएट हो कीड़ों मकोड़ों के साथ और कीड़ों मकोड़ों के जो इन्फेक्शन हैं इनके मुतासर होने का जो एहसास है उस पर्सन को होना चाहिए। इसके साथ जो सिम्टम सी है यहाँ पर वो कहता है अपार्ट फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ डिलूजन। यहाँ पर वो कहता है कि जो डिलूजन है इसके इम्पैक्ट के अलावा जो पर्सन की फंक्शनिंग है और जो बिहेवियर है उसमें किसी भी किस्म का चेंज नहीं होना चाहिए। फंक्शनिंग काम काज करने की जो एबिलिटी है वो इम्पायर्ड नहीं होनी चाहिए और जो बिहेवियर है वो भी ऑड नहीं होता। तब जाके हम जो है वो डिलूजनल डिसऑर्डर का या डिलूजन का क्राइटेरिया देखकर डिलूजनल डिसऑर्डर का डायग्नोस देते हैं। और इसके साथ जो सिम्टम डी है, सिम्टम डी एक्सप्लेन करती है कि इफ़ मैनिक एंड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हैव अकर। यहाँ पर वो कहता है कि मैनिक और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अगर अकर हो रहे हैं तो इसके साथ जो है वो ब्रीफ टाइम या शॉर्ट टाइम के लिए डिलूजनल पीरियड्स हों जो हैं वो भी होने चाहिए। डिलूजन का जो ड्यूरेशन है वो भी होना चाहिए मीनिया मैनिक और मेजर डिप्रेसिव के साथ। इसके बाद जो ई सिम्टम है वो एक्सप्लेन करती है कि जो डिस्टर्बेंस है पर्सन की पर्सनैलिटी में या उसके बिहेवियर में उसके जो डिलूजन्स हैं वो जो हैं वो किसी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स या मेडिकल और सब्सटेंस अब्यूज़ के साथ जो हैं वो नहीं होने चाहिए या उनकी वजह से नहीं होने चाहिए। यानी जो मेडिकल कंडीशन है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है फिजियोलॉजिकली प्रॉब्लम्स के लिए और या कोई सब्सटेंस अब्यूज़ है पर्सन तो इन दोनों चीज़ों की वजह से जो है ये डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए और इसके साथ जो है वो मेंटल डिसऑर्डर भी नहीं होना चाहिए। कोई और मेंटल डिसऑर्डर भी नहीं होना चाहिए जैसा कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये है डिलूजनल डिसऑर्डर। इसके बाद ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में वो सिम्टम ए जो है ये एक्सप्लेन करती है प्रेजेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम एट लीस्ट वन ऑफ दिस मस्ट बी 1, 2 and 3। ब्रीफ साइकोटिक जो डिसऑर्डर है यहाँ पर वो एक्सप्लेन करता है कि एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स होनी चाहिए और एटलीस्ट 1, 2 या 3 जो सिम्टम्स हैं इनमें से एक सिम्टम का होना ज़रूरी है। 1, 2, 3 में से डिलूजन, हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज स्पीच, इन तीनों में से एक सिम्टम्स जो है वो ज़रूर होनी चाहिए ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर का डायग्नोज देने के लिए।
अब यहाँ पर जो है वो बी सिम्टम जो है ये एक्सप्लेन करती है कि जो डिस्टर्बेंस है वो एटलीस्ट एक दिन से हो, एक दिन के साथ हो, और लेस देन 1 मंथ हो, एक दिन से ज़्यादा हो और 1 महीने से कम हो, तब जाके जो है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर का जो क्राइटेरिया है ये फुलफ़िल होता है। अच्छा, इसके लिए जब हमने ऊपर पढ़ा कि प्रेजेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम, तो यहाँ पर जो ए बी एंड सी और इसके बाद जो सिम्टम्स हैं उनके इनमें से ए बी सी में से भी एक सिम्टम होना चाहिए, और जो 1 2 3 है यहाँ से भी एक सिम्टम जो है वो होनी चाहिए, और इसकी जो ड्यूरेशन है, इसकी एपिसोड्स की जो डिस्टर्बेंस है उनका जो ड्यूरेशन है वो 1 दिन से ज़्यादा और 1 महीने से कम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म डिसऑर्डर में जो सिम्टम ए है यहाँ पर वो कहता है कि 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग ईच प्रेजेंट फॉर द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टाइम ड्यूरिंग 1 मंथ एंड एटलीस्ट वन ऑफ दीज मस्ट 1 2 एंड 3 से 1 2 और 3, 1 2 और 3 में से एक सिम्टम होना चाहिए, और जो ए बी सी की जो सिम्टम्स हैं इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं वो होनी चाहिए, और जो डिलूजन हेलुसिनेशन डिसऑर्गेनाइज स्पीच है यहाँ पर एक सिम्टम जो है ये होनी चाहिए, तब जो होगा वो स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म डिसऑर्डर होगा। ओके, जो सिम्टम बी है ये एक्सप्लेन करती है कि जो डिसऑर्डर की एपिसोड्स हैं ये एटलीस्ट 1 मंथ तक होनी चाहिए और लेस देन 6 मंथ, एक माह से ज़्यादा और 6 मंथ से कम होनी चाहिए, और जब आप डायग्नोज बना रहे होंगे तो रिकवरी का वेट किए बगैर आपने जो है वो डायग्नोज बनाना है। अच्छा, इसके बाद जो है वो सिम्टम है। सी सिम्टम में कहते हैं कि जो स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर है, डिप्रेसिव, बाइपोलर और इसके साथ साइकोटिक फीचर जो हैं ये एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, ये नहीं होंगे, और जो मेजर डिप्रेसिव है और मैनिक की जो एपिसोड्स हैं ये भी अक्कर नहीं होंगी एक्टिव फेज में। अच्छा, ये भी नहीं होना चाहिए, मेजर डिप्रेसिव और मैनिक ये भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है सिर्फ़ और सिर्फ मूड की अगर एपिसोड आ रही है, मूड की एपिसोड आ रही है एक्टिव फेज़ में, और उसका जो टाइम है वो टोटल इलनेस के जो टाइम में से शॉर्ट टाइम है, तब जो है होगा वो स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म डिसऑर्डर होगा। यानी जो टोटल इलनेस का पीरियड है उसमें से शॉर्ट टाइम के लिए अगर मूड की कोई एपिसोड आ रही है तो तब जो होगा ये स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म डिसऑर्डर होगा। इसके अलावा स्किज़ो अफेक्टिव, बाइपोलर और जो है मैनिक और मेजर डिप्रेसिव ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट जो है डी सिम्टम में वो कहता है कि फिजियोलॉजिकल जो है वो सब्सटेंस की वजह से ना हो, यानी कि कोई फिज़िकल इलनेस है, फिज़िकल कोई डिज़ीज़ है, उसकी वजह से आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उस मेडिसिन के असर की वजह से जो है वो स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म जो है डिसऑर्डर ना हो, या इसकी कोई सिम्टम्स जो हैं वो अकर ना हो रही हों, तो तब जो है वो आप स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म डिसऑर्डर का जो है वो डायग्नोज देंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर में कौन कौन से जो हैं वो डिसऑर्डर्स इंक्लूड होते हैं, और इनका जो है वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो किस तरह से हमने स्टडी करना है, और क्या क्या चीज़ें हैं उनमें अकॉर्डिंग टू DSM-5। तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये कंप्लीट जो है वो DSM-5 के अकॉर्डिंग हैं, और DSM-5 से ही मैंने जो है वो ली हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।